से भरा बीकर है, इसमें एक तिरछी प्रखनली को रख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर, प्रखनली के ऊपर से जब इसके ऊपर से देखने पर, मतलब इस कांच का जो बर्तन है इसके ऊपर से देखने पर जो प्रखनली है इसका तल चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि इस प्रखनली पर जब प्रखनली पर तिरछा प्रकाश की किरण, जब तिरछी प्रकाश की किरण इस प्रखनली पर गिरती है तब इसका क्या होता है, यहाँ इसका जो है आपतन कोण बढ़ता जाता है। तो कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41°49 मिनट होता है। जब यह प्रकाश की किरण कांच और वायु के क्रांतिक कोण 41°49 मिनट से बड़ा हो जाता है, तब यह प्रकाश की किरण इस जो प्रखनली है इसके तल से, मतलब इसके तल से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब यहाँ इसके तल पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा इसके ऊपर से तो इसका जो कांच की प्रखनली है इसका तल चमकीला दिखाई देता है। कहने का मतलब यही है कि अगर प्रखनली है इसको तिरछा करके रखते हैं तो इस पर टेढ़ा पड़ने वाला प्रकाश की किरण जो है इस पर इसका आपतन कोण बढ़ता जाता है। एक विशेष स्थिति ऐसी आती है जब कांच और वायु के क्रांतिक कोण 41°49 मिनट से बड़ा हो जाता है। यही प्रकाश की किरण इसके तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब जब कोई व्यक्ति इसके ऊपर से देखता है तो उसे क्या होता है, इसका तल, कांच का जो प्रखनली है इसका तल चमकीला दिखाई देता है। कहने का मतलब यही है, अगर हमें क्या कर देते हैं, अगर यही प्रखनली में जल को भर देते हैं तो यही कंडीशन बदल जाएगी। कहने का मतलब एक कंडीशन बदल जाएगी, कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। जैसे हमने इसमें जल भर दिया, जल भरने के बाद यही प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही तिरछी पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो होगी इसका क्रांतिक कोण, कांच और जल के लिए क्रांतिक कोण, कांच और जल के लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण, कांच और जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 49°39 मिनट हो जाता है। तो इस अवस्था में इसका आपतन कोण का मान कांच और जल के लिए क्रांतिक कोण से छोटा होगा। जब छोटा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन असंभव। इसलिए अगर यही प्रखनली है, अगर इस प्रखनली में जल को भर देंगे तो इसके तल पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? इसकी यही स्थिति बनती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन डिपेंड करता है क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से जैसे ही आपतन कोण का मान बड़ा होता है तैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा होगा तो उस अवस्था में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा नहीं। यही स्थिति यहाँ बनती है। जैसे हमने यहाँ जल रख दिया, जल, कांच और जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 49°39 मिनट होता है। इस अवस्था में इसके तल से, यानी इस अवस्था में कंडीशन बदल जाती है और इस पूर्ण प्रकाश का मतलब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसलिए इसके ऊपर से देखने पर इसका तल चमकीला नहीं दिखाई देगा। केवल तब संभव है, तब चमकीला दिखाई देगा जब प्रखनली खाली है, इसमें कोई जल नहीं भरा है, खाली है। तब इस अवस्था में प्रखनली का जो तल है चमकीला दिखाई देता है। तब इसका मतलब है कि अब इसका दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। पहला अनुप्रयोग ये हो गया, अब दूसरे अनुप्रयोग में क्या है अब इसको देखते हैं आगे। दूसरा अनुप्रयोग है कांच में पड़ी दरारों का चमकना। कांच में पड़ी दरारों का चमकना। आप देखते हैं कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना।
अच्छा, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, अगली हेडिंग यही है। इसका मतलब अनुप्रयोग नंबर 2, इसका अनुप्रयोग क्या है? कांच में पड़ी दरारों का चमकना। तो इसका मतलब यही है कि आपने देखा होगा जब कोई खिड़की है, अगर खिड़की में जो कांच लगा है अगर वह चटक जाता है तो हम वहाँ देखते हैं वो जो चटक जाता है वहाँ वो चमकीला, मतलब दरारों का चमकता हुआ दिखाई देता। कहने का मतलब यही है कि दरार जो होती है, आप जानते हैं वायुमंडल में वायु है, तो वायु की परत क्या करती है, जो कांच है, जो खिड़की यानी खिड़की में जो कांच लगा है उसमें जो चटक जाता है, वो चटक जहाँ जाता है वहाँ क्या करता है कि प्रकाश जो वहाँ चटक जाता है तो वहाँ वायु की परत चली जाती है, वहाँ वायु की परत ऑलरेडी पहुँच जाती है। तब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण जब टेढ़ी पड़ती है, जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ती है उस दरार पे, तब क्या होता है कि दरार के अंदर प्रकाश की किरण पूरा पहुँच नहीं पाती है, बल्कि कहानी यह होती है, घटना यही होती है कि जो दरार है उस दरार में वायु पहले से ऑलरेडी है, लेकिन जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ती है तो प्रकाश की किरण उस दरार में नहीं जाती, बल्कि उसके सीमा पृष्ठ से यानी वायु के सीमा पृष्ठ से प्रकाश की किरण जो है उस कांच की जो चटक जाता है उसमें वायु भर जाती है, उसके दोनों के सीमा पृष्ठ से प्रकाश क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो वही होता है चमकीला दिखाई देना। कहने का मतलब यही है, कहीं भी अगर कोई तल चमकीला दिखाई देता, इसका मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब होती है, किसी के तल पर अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है तो हमें उसका तल चमकीला दिखाई देता है। तो इसी का कारण ही है कि जब कोई खिड़की है उसमें लगा कांच है, अगर चटक जाता है तो उसमें जो दरार पड़ जाती है, दरार में ऑलरेडी वायु आ जाती है। जब यही वायु आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, अपना स्थान को फिक्स कर लेती है, जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है, जब तिरछी आपतित होती है तो बल्कि उसके अंदर तक नहीं जा पाती, बल्कि कांच के वायु के सीमा पृष्ठ पर उस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी कारण जब हम देखते हैं तो वह चमकीला दिखाई देता है। कहने का मतलब यही है, अगर वायु के परत के अंदर पूरा प्रकाश किरण चली जाती तो नहीं दिखाई देता, सीमा पृष्ठ से परावर्तन होने के कारण हमें खिड़की में है उसमें जो शीशा चटक जाता है वो चमकीला दिखाई देता है।